ओजेम्पिक के साथ कौन सा ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ओजेम्पिक से होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना बहुत अच्छा वजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने दिन की आगाज करेंगे आप 1 कप नीम गर्म पानी के साथ, जिसमें आप लीमू और 1 चाय की चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 चाय की चम्मच सॉफ्ट किए हुए चिया सीड इस्तेमाल हो सकते हैं। 30 मिनट्स के बाद आप अपने नाश्ते का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नंबर 1 ऑप्शन आपके पास 2 अंडे और 1 ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस हो सकता है। अंडे आप बॉइल्ड ले सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड ले सकते हैं, फ्राइड ले सकते हैं। सिर्फ ऑयल और नमक का इस्तेमाल कम से कम होगा। नंबर 2 ऑप्शन, अगर आप एग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ग्रीक योगर्ट, उसमें 1 चाय की चम्मच अलसी के बीज और कोई सा भी अपना फेवरेट एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं या 2 खाने की चम्मच आप ग्रैनोलाज ऐड कर सकते हैं। नाश्ते के 30 मिनट के बाद आप अगर चाय का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 कप चाय ले सकते हैं, कम दूध वाली, बिना शहद शक्कर चीनी के। स्टीविया का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो भी ख्याल रहे कम से कम। नाश्ते के 3 घंटे के बाद आप एक फल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ कुछ नट्स या सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आप सेब, अमरूद या स्ट्रॉबेरीज अभी सीजनल है तो आप 3 से 5 स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के अंदर आप बादाम या अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि वे सॉफ्ट हो ताकि आपके स्टमक को कोई और साइड इफेक्ट ना फेस करना पड़े। और या फिर आप नट सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 1 चाय की चम्मच आप अलसी के बीज या फिर कद्दू के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्राइंड करके पाउडर की फॉर्म में भी लिए जा सकते हैं और वैसे भी च्यू करके खाए जा सकते हैं। 2 से 2:30 बजे के दरमियान आप लंच का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में आप 150 to 100 ग्राम के करीब ग्रिल्ड, स्टीम या बेक चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप 5 से 8 खाने के चम्मच ब्राउन राइस या फिर व्हाइट राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साइड में सैलड, जिसमें आप अपनी मर्जी का 50 to 60 ग्राम सैलड जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आप 200 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सैलड लेंगे। उसके साथ 100 to 150 ग्राम आप ग्रिल्ड, स्टीम या बेक या बॉइल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेसिंग्स में आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल और नींबू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बजे के करीब आप 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप लेमन और जिंजर ऐड करके बनाएंगे। लेमन और जिंजर आपके जितनी भी नोजिया की कंडीशन है उसको मेंटेन करेंगे, इसके अलावा आपके स्टमक को सूदनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप 1 मुट्ठी भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 1 से 2 घर के बने हुए चिकन कबाब का इस्तेमाल, जो कि स्टीम करके बनाए जा सकते हैं, ग्रिल करके बनाए जा सकते हैं, या फिर 1 से 2 कतरे तेल के अंदर आप उसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर 1 से 2 खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। रात का खाना जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट रखेंगे हम, क्योंकि रात के खाना अगर आप बहुत ज्यादा हैवी इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस दिन में दोबारा से नौजिया की कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे रात के खाने में आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन वेजिटेबल सूप इस्तेमाल कर सकते हैं या दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यखनी में बना हो सकता है, या फिर सिंपल पानी में दलिया बनाकर आप उसके ऊपर 1 कप दूध और 1 फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रेवी का या सालन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसमें स्पाइसेस कम से कम और ऑयल कम से कम मौजूद हो, ताकि आपकी नौजिया की कंडीशन जो है वो ट्रिगर ना हो और आप अपने मील के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें। अगर आप चपाती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 6 से 8 इंच की चपाती लेंगे, उसके साथ हाफ कप के करीब आप कोई सी भी ग्रेवी, सब्जी या दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मीट बन रहा है तो मेक श्योर कि उसके ऊपर जितने भी ऑयल की लेयर आती है वो ना आए। और साथ आप 4 से 5 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1 चाय की चम्मच सॉफ्ट किया हुआ चिया सीड ऐड होगा। इस तमाम प्लान को यूज करते हुए अपने हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेन करना है। 10 से 12 ग्लास कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मीलिंग करनी है, जो आपके नौजिया की कंडीशन को मेंटेन रखने के साथ साथ आपकी कैलोरीज को भी मेंटेन रखेगा और आप अपने प्लान को एंजॉय कर सकेंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी जल्दी अचीव कर सकेंगे। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, कोशिश करनी है आप जितना अच्छा मूव कर सके उतना करें। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये कोई भी इंडोर एक्टिविटी भी कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी आपकी मूवमेंट के अंदर। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आ सकें।